मन की ताकत, बुद्ध की अद्भुत सीख। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न नगरों में भ्रमण करते हुए लोगों को धर्म और ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे। उनके प्रवचनों में दूर दूर से लोग आते, बैठते, सुनते और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते। उन्हीं दिनों एक नगर में बुद्ध पहुँचे। वहाँ उनका बड़ा सम्मान हुआ। नगरवासी बड़े ही श्रद्धा भाव से उनके दर्शन करने और प्रवचन सुनने एकत्र हुए। प्रवचन समाप्त होने के बाद एक युवक उनके पास आया। युवक देखने में बलशाली, लंबा चौड़ा शरीर, गठीला बदन और तेज चाल वाला था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने बड़े गर्व से कहा, भगवान, मैं बचपन से शरीर साधना करता हूँ। मैंने पहलवानी, कुश्ती, तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल की है। नगर में मेरी ताकत की चर्चा होती है। मैं जहाँ जाता हूँ, लोग मेरी कदकाठी देखकर डर जाते हैं। लेकिन जब से मैंने आपकी शिक्षाएं सुनी है, मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या शरीर की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है या कोई और ताकत इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है? बुद्ध मुस्कराए। उन्होंने युवक को ध्यान से देखा और बोले, वत्स, अच्छा प्रश्न किया है तुमने। चलो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों और उस युवक को पास बैठाया और कहना प्रारंभ किया। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक गांव में एक पहलवान रहता था। उसका नाम था वीरू। वीरू बहुत बलवान था। उसने वर्षों तक अपने शरीर को लोहे जैसा कठोर बनाया था। उसकी भुजाएं मोटी रस्सियों जैसी थीं। पैरों में ऐसा बल था कि वह एक ही झटके में बड़े बड़े पत्थरों को उठा लेता। गांव में उसकी ताकत की कहानियां प्रसिद्ध थीं, परंतु वीरू का स्वभाव घमंडी होता जा रहा था। उसे लगता कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। जो कमजोर दिखता, वह उसका मजाक उड़ाता। वह कहता, इस दुनिया में जो ताकतवर है, वही सम्मान का हकदार है। कमजोर लोगों का कोई मोल नहीं। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु दुबले पतले, साधारण शरीर वाले थे, पर उनकी आंखों में गहरी चमक थी, चेहरे पर असीम शांति और चाल में अद्भुत संयम। लोगों ने साधु का सत्कार किया, पर वीरू को यह अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, ऐसे कमजोर दिखने वाले व्यक्ति का इतना आदर, इनका शरीर तो हड्डियों का ढांचा भर है, ये क्या कर सकते हैं? असली सम्मान तो मुझ जैसा बलवान इंसान पाने के लायक है। अंत वीरू साधु के पास गया और बोला, हे साधु, मैंने सुना है आप बड़े ज्ञानी हैं, पर क्या ज्ञान शरीर की ताकत से बड़ा होता है? बताइए, क्या आप मुझसे बल में जीत सकते हैं? साधु मुस्कराए, बोले, पुत्र, बल केवल शरीर का नहीं होता, मन का भी होता है। शरीर की ताकत से तुम पहाड़ हिला सकते हो, पर अगर मन कमजोर है तो जीवन की छोटी छोटी बाधाएं भी तुम्हें हिला देंगी। मन की ताकत ही असली ताकत है। वीरू को साधु की यह बात बुरी लगी। उसने कहा, ठीक है, अगर मन की ताकत ही सब कुछ है तो एक परीक्षा ली जाए। साधु बोले, तुम जो चाहो परीक्षा ले सकते हो। वीरू ने गांव वालों को बुलाया और सबके सामने एक प्रस्ताव रखा। मैं अपनी ताकत से बड़ा बड़ा पत्थर उठाऊंगा, रस्सी तोड़ूंगा, पेड़ उखाड़ूंगा। अगर साधु मेरे बराबर कर पाए तो मैं मानूंगा कि मन की ताकत बड़ी है। लोग उत्साहित हो गए। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। वीरू ने एक भारी पत्थर उठाया और सिर के ऊपर घुमा दिया। लोगों ने तालियां बजाईं। साधु ने पत्थर को देखा और मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर वीरू ने मोटी रस्सी को एक ही झटके में तोड़ दिया। साधु ने देखा, मुस्कुराए, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंत में वीरू ने एक छोटा सा सूखा पेड़ उखाड़ दिया। अब वह गर्व से बोला, देखा साधु, यह होती है असली ताकत। अब बताओ, तुम क्या कर सकते हो? साधु शांत रहे। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यान किया और बोले, वत्स, तुम्हारी ताकत बाहर दिखती है, पर असली ताकत भीतर होती है। मन की ताकत से मनुष्य अपनी बुरी आदतें छोड़ सकता है, लोभ मोह पर विजय पा सकता है, क्रोध को शांत कर सकता है। मन की ताकत से इंसान दुख सह सकता है, मुश्किलें झेल सकता है और अहंकार छोड़ सकता है।
क्या तुम यह सब कर सकते हो? वीरू चुप हो गया। उसे कोई उत्तर नहीं सूझा। साधु ने आगे कहा, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो मैं तुमसे एक काम करने को कहता हूँ। 3 दिन तक बिना क्रोध किए रहो। कोई कुछ भी बोले, तुम केवल मुस्कराओ। अगर तुम यह कर सको तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी ताकत सच्ची है। वीरू ने इसे आसान समझा। उसने हामी भर दी। पर पहले ही दिन जब गांव के कुछ बच्चे उसके सामने मजाक उड़ाने लगे तो उसका पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में बच्चों को धमकाया। साधु मुस्कराए और बोले, देखा वत्स, यही अंतर है शरीर की ताकत और मन की ताकत में। शरीर को मजबूत बनाने में तुमने वर्षों लगाए, पर मन पर नियंत्रण नहीं पा सके। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने युवक की ओर देखा और बोले, वत्स, शरीर की ताकत सीमित होती है, उम्र के साथ वह ढलती जाती है, पर जिसने अपने मन को साध लिया उसने जीवन को जीत लिया। मन ही सच्ची ताकत है, क्योंकि मन पर नियंत्रण पा लेने से भय, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या ये सब समाप्त हो जाते हैं। युवक ने सिर झुकाया। उसे उत्तर मिल चुका था। बुद्ध ने आगे कुछ उदाहरण दिए। राम जब वनवास गए तब उनके पास राज सिंहासन नहीं था, पर उनके मन की दृढ़ता ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। पांडव जब वनवास में थे तब उनके पास राज्य नहीं था, पर उनके मन की शक्ति ने अंत में धर्म की विजय करवाई। महावीर स्वामी ने शरीर को कष्ट देकर भी मन को शांत रखा और संसार को अहिंसा की शिक्षा दी। इसलिए शरीर की शक्ति क्षणिक है, पर मन की शक्ति अमर है। उस युवक ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह न केवल शरीर को बलवान बनाएगा बल्कि मन को भी साधेगा। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर ध्यान और आत्मसंयम की शिक्षा ली। कुछ वर्षों में वह नगर में न केवल बलशाली बल्कि संयमी, विनम्र और शांतिपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लोग कहते, इस युवक ने सिद्ध कर दिया कि असली ताकत शरीर की नहीं, मन की होती है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि शरीर की ताकत सीमित है, पर मन की ताकत अनंत है। अगर मन पर नियंत्रण है तो जीवन की कोई परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। मन की शक्ति से ही सच्चा साहस, धैर्य, प्रेम और क्षमा उत्पन्न होते हैं। जिसने मन पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। बुद्ध ने कहा, जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। जो केवल शरीर की ताकत में विश्वास रखता है वह एक दिन थक जाएगा, पर जिसका मन दृढ़ है उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। इस प्रकार बुद्ध की यह शिक्षाप्रद कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हमें केवल शरीर नहीं, मन को भी ताकतवर बनाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।